जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है, मतलब ऐसा टाइम हो रहा होगा, 10 बज रहा होगा, 9, साढ़े 9, 10 होगा सुबह का टाइम। इससे पहले वाला जो ब्लॉग था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कार्तिक मास में सुबह की पूजा वगैरह करती हूँ। तो वो सब आप अगर देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इससे पहले वाला ब्लॉग जाके देख सकते हैं। इसके बाद है ना, मुझे अब मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, तो फिर मुझे अभी और घर के काम करने हैं। तो इससे पहले ना मैंने माधु अशु के लिए थोड़ा सा जो आज है ना दूध गर्म किया था, दूध ज़्यादा गर्म हो गया है तो फिर मैंने उसको पानी में करके रख दिया है थोड़ा सा, कि मैंने सोचा तब तक ठंडा हो जाएगा ना, तो तब तक मैं बाकी और सारे काम कर लूँगी। तो इस वाले रूम में, ये बाहर वाला हमारा रूम है और इसमें पापा जी लेटते हैं, तो वो फिर पापा उठ गए थे, तो उनके उठने के बाद है ना तभी मैं इसमें झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा करूँगी। तो बाहर का झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ अभी तक है ना दूध ठंडा हो चुका था, तो मैंने दूध को है ना, उनके जो माधु अशु के अलग गिलास रहता है तो उसमें मैं पलट देती हूँ, उसी में ही देती हूँ। छोटे से 2 गिलास हैं और मैं अभी ना लोटा लेने वाली भी हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सर्दियों में ना थोड़ा सा लोटे में जल रहा, स्टील का लोटा, वो अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद फिर मैंने लड्डू दे दिया है और साथ में दूध दे दिया है। तो अभी वो बहुत प्रेम भाव से मैं उनको भोग लगाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो आज मैं अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। ये देखो कपड़े इतने सारे हैं और मतलब कितने मैं अभी आपको दिखाऊं, बहुत सारे धोने के लिए भी हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज धुलूँ या नहीं धुलूँ। बहुत मतलब बादल हो रखा है, ऐसे लग रहा है बारिश ना हो जाए, तो इस वजह से समझ ही नहीं आ रहा कि धुलूँ या नहीं धुलूँ। देखती हूँ 2-3 बजे तक, अगर अच्छा हो गया तो धुलूँगी, नहीं तो फिर मैं कल धुलूँगी। मेरी बिंदी टेढ़ी हो गई है क्या? अब ठीक है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि या तो कल धुलूँगी। अभी तो मैं इस रूम को ठीक करूँगी, पहले इन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। और मैंने माधव अशु को पहले चिप्स का भोग लगा दिया था। चिप्स मतलब आलू की जो पकौड़ियाँ बनाई थी उसका भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने दूध लड्डू दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ, अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। चाय पीने के बाद, क्योंकि मैं एक बार चाय पी चुकी हूँ और अब मैं दोबारा से चाय बनाऊँगी। मेरा गला ख़राब हो गया, तो मैं अभी दोबारा से चाय बनाऊंगी, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़े से अलग से, मतलब ज़्यादा तो है नहीं, मठा थोड़ा सा है, मतलब ऐसा होगा आधा गिलास तक, आधा से भी मुझे लग रहा कम ही है। तो सोच रही हूँ माधव अशु के लिए थोड़ा सा ना कड़ी चावल बना देती हूँ। और तो उसके बाद भोग बनाएंगे। भोग थोड़ा सा लेट बनाऊँगी क्योंकि अभी तो मैंने खिला पिला दिया है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर इस पूजा वाले रूम को ठीक करूँगी, उसके बाद उनके लिए भोग बनाऊँगी और फिर देखते हैं कपड़े वगैरह धोती हूँ कि नहीं धोती। बस मैंने ये भी सोच रखा था, मैंने सोचा आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए हैं, मैंने कहा हेयर वॉश तो किया ही है तो मेहंदी भी लगा लूँगी, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आज लगा पाऊँगी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद लगाएंगे। और नहीं, इस तरीके से जब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसे लगता है सामने कोई देख, मतलब मैं बातें कर रही हूँ तो कोई बैठा हुआ है ऐसे सामने से, ऐसा फील होता है। वैसे में थोड़ा सा अलग फील होता है। तो अभी और देखो मेरे बाल ऐसे ऐसे देखे ना, लाइट में थोड़ा अलग दिखते हैं, बाहर जाके कुछ अलग दिखते हैं, कभी कभी इतने ब्लैक दिखते हैं, जेट ब्लैक दिखती, पता नहीं। और अभी थोड़ी सी ठंड भी हो गई। मैंने ये वाली जो मेरी जैकेट है इसको भी मैंने धुल लिया था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। तो ये और थोड़े थोड़े करके सब धुल रही हूँ और इतने कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए, मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। एक तो मैंने जितने भी मैंने जो वॉश करके रखे हुए थे जो पिछली सर्दियों में, उनमें पता नहीं क्या हो गया, वाइट वाइट सा कुछ लग गया है, पता नहीं क्या है। तो उसकी वजह से मुझे सारे कपड़े दोबारा से धोने पड़ रही हैं, तभी पहन सकते हैं उनको, नहीं तो वो बहुत अजीब से लग रहे हैं, जैसे नहीं होता है थोड़ा सा क्या बताऊँ, पाउडर पाउडर जैसा कुछ हो गया है, पता नहीं किस वजह से। या तो मैंने जो कुनैन की टैबलेट होती है वो नहीं डाली, इस वजह से हो गया है, पता नहीं। तो अब ऐसे करके निष्ठू के इनर वगैरह मैंने सब धुल के रख लिए हैं और अब धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो आज तो वैसे भी बेडशीट वगैरह भी निकल आई है, तो ये भी बहुत हो गया है। माधु अशु का थोड़ा सा ये जो फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, जिनकी बाला वगैरह नीचे नीचे जो लगी है मंदिर के, वो भी मुझे आज हटानी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है लगे हुए।
तो अब थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल आता है या कोई ओकेजन आता है तब हम इसको डेकोरेट करते हैं तो थोड़ा अलग दिखता है। अब परमानेंट मैं ऐसा ही रखूँगी ना, तो फिर जब मैं डेकोरेट करूँगी तब भी वो वैसे ही दिखेगा, तो इस वजह से मैं निकाल दूँगी। और आज मुझे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिन से मेरी बात ही नहीं हुई है। तो अब चलो चलते हैं, पहले किचन में चलेंगे और उसके बाद फिर चाय। तो अब मैं ना चाय बनने के लिए रख के आ गई हूँ, तो जब तक चाय बॉईल होगी ना तब तक मैंने सोचा और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ का ना जो सोफ़ा है, सोफ़ा का कवर वगैरह, कुशन कवर, ये सब मुझे चेंज करना है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद है ये सारे काम करती हूँ। फिर दोबारा से जब मुझे दोपहर में मतलब अगर जैसे मुझे आज ही कपड़े धुलने हैं तो फिर मैं धुल के और दोबारा से फिर से नहा लेती हूँ। तो ऐसे मेरी सुबह की पूजा भी हो जाती है और घर के काम भी सही टाइम पर भी हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। और क्या होता है कि हमें अपने घर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। अगर आप जैसे कि मैं सुबह में 1 घंटा अगर आप अपने घर के लिए निकाल लेते हैं तो आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, सारी चीज़ें जगह पर होती हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और मैं मेरी जो बेडशीट वगैरह होती हैं या कुशन कवर हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई वो मैं ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करती हूँ। यूज़ का मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी उसको धोती रहती हूँ, जिससे कि ना एक तो फ्रेशनेस आ जाती है, दूसरा ये हो जाता है कि घर थोड़ा सा बदला बदला नज़र आता है। और मुझे ना जो ऐसे पसंद आता है, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं ना इधर उधर चेंज करती रहती हूँ, जिससे कि ना थोड़ा सा अलग दिखे। हर बार आप थोड़ा सा अलग कुछ कर देते हैं तो आपका घर बिल्कुल न्यू सा लगता है। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सा हट के रखना पसंद करती हूँ। कभी कुछ इधर लगा दिया, कभी कुछ इस साइड कर दिया, तो मतलब थोड़ा इधर उधर करके चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ का जैसे ये बॉक्स हमारा रखा हुआ है, इसको भी मैंने इसमें विंडो लगने वाली है, तो विंडो अभी देखो कब लग पाती है। अभी हस्बैंड चले गए हैं, नहीं तो अभी भी लग सकती थी। तो इसमें हम विंडो लगवा लेंगे, फिर इस तरीके से कवर नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है, तो मैं इसमें जब ये इसमें डोर लग जाएगा तो मैं निष्ठू के कपड़े रखने के लिए यूज़ करूँगी इसको। उसके बाद फिर मेरी चाय बन गई थी और अभी मेरा और भी काम बाकी है, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ फिर काम करती हूँ। मैं काम के साथ साथ देखो, मैं अब मेरा अगर आपने अच्छे से ब्लॉग नोटिस किया होगा तो मैं खुद भी अच्छे से रहती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, और तारीफ़ थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। मैं खुद भी अच्छे से रहती हूँ। दूसरी बात है कि मैं अपने घर को भी अच्छा रखती हूँ, और मेरा कोई सा भी टाइम काम है ना वो मैं डिले नहीं करती हूँ। मुझे अगर करना है तो मतलब करना है, फिर मैं सारी चीज़ें इग्नोर करूँगी, मेरा जो काम है वो मैं पहले करूँगी। ऐसे ही मेरा सुबह तक है ना साहब बहुत सारा काम फिनिश हो जाता है, बहुत सारा। मतलब मेरा तो कभी कभार है ना पति भी बहुत तारीफ कर देंगे, तो तुम्हारा काम इधर का उधर नहीं होता, बाकी का हो जाए तो हो जाए। मतलब ऐसे अच्छा लगता है। मतलब मैं हमेशा मुझे लगता है मैं हर चीज़ को ना थोड़ा सा परफेक्शन के साथ करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जैसी भी आप हैबिट डाल लेते हो वैसी ही आपका नेचर बन जाता है। पहले मेरी कुछ आदतें अलग थी, अब कुछ और हैं। तो हर चीज़ इंसान चाहे तो हर चीज़ बदल सकता है। मैंने जैसे अपने आप को बदला है ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान अपने अंदर का मतलब ला नहीं सकता। कोई अच्छी आदत है, जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं डेवलप हो पा रही हैं, तो आप यकीन मानो अगर आप उस पर फोकस करना शुरू करोगे ना तो कब चेंज हो जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो अभी जैसे मैंने सुबह का जो 1 घंटा है वो मैंने अपने घर को दिया है, क्योंकि मैं डेली ऐसे जैसे कि आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी है। हाँ, और जैसे आज मैंने जो मेरा बेडरूम था उसकी भी चेंज करी थी। इससे पहले वाले अगर ब्लॉग में देखोगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने उसकी चेंज करी, पूजा वाले रूम की चेंज करी, और इसके बाद कुशन कवर, ये सोफ़ा कवर, ये सारी चेंज करी। उसके बाद है ना आज ही मैं इनको धुलूंगी भी, और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मतलब मैंने धुल लिया है। वैसे मैं बोल रही थी कि धुला कि नहीं धुला, धुलूंगी कि नहीं, मैंने धो लिए। और अब मैं सोच रही तो ऐसे करके मैं एक दिन जैसे कि मैं मेरा एक दिन डिसाइड होता है कि भाई इतना सारा काम करूँगी, तो मैं करती हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं उसको कभी भी नहीं इग्नोर करती हूँ कि मुझे अभी आज नहीं कल कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब तक मैं अपने घर को ना एकदम साफ़ सुथरा हर चीज़ तरीके मतलब मुझे ये देखने की आदत सी हो गई है। और अगर आप डेली डेली जैसे कि आपको थोड़ा बहुत हाथ मारते रहेंगे इधर उधर, जैसे आपने कोई कॉर्नर ले लिया, इसको साफ़ करना है, या ये आज इस रूम की बेडशीट जैसे मैंने अभी है ना, अभी तो मुझे थोड़ा सा मजबूरी में ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं। नहीं तो मैं इतनी इकट्ठी चेंज कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने आज से पूजा स्टार्ट करी थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करी हैं। और तो वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि आज जैसे पूजा वाली रूम का मैंने क्लीनिंग करी, तो फिर मैंने बेडरूम
रूम की कर दी, बाहर वाले रूम की किसी दिन कर दी। तो ऐसे मेरा हमेशा घर साफ़ रहता है और ज़्यादा मुझे बर्डन भी नहीं लगता है। अगर आप डेली डेली साफ़ करते रहते हैं अपने घर को तो हमेशा साफ़ ही लगता है, इतना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो वैसे ही मेरी आदत है। तो आज है ना, जैसे ये आर्टिफिशियल जो फूल माला थी, इसको भी मैंने निकाली है। आपने देखा होगा जो मेरे पूजा वाले जो टेबल है इसके अराउंड में लगी हुई थी, तो मैंने इनको भी निकाला। बाहर मेन गेट पर भी लगी हुई थी तो वहाँ से भी मैंने निकाल लिया है। तो अभी मैं इनको रख दूंगी और ये काम आ जाती हैं जब आपको थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करना होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, एक तो जल्दी ख़राब नहीं होती है, दूसरी बात है ना कि एक तो सूखती नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस क्या है ना, चूहों से बचानी होती है, चूहे बहुत काटते हैं, मतलब ये हो जाता है। तो आज मैंने सब इसमें, और जो डोर पे लगी हुई हैं तो मैं थोड़ा सा, मेरा शौक पूरा हो जाए तब तक मैं इसको लगा के रखूँगी। जब मेरा शौक पूरा हो जाएगा तब मैं उनको भी उतार के रख लूँगी। तो अभी मैंने डोर वाली नहीं निकाली है, जो अंदर डोर पे लगी हुई हैं वो तो लगी हुई हैं। उसके बाद पूरा सब मैंने समेट दिया है, सारा कुछ, सब बेड वगैरह सब अच्छे से साफ हो गया है, बेडशीट चेंज हो गई है। तो अब फाइनल वाली जो झाड़ू थी वो लगनी है। खाना वगैरह मेरा बन चुका है, सिर्फ माधु आशु के लिए खाना बनाना है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम झाड़ू लगा लेंगे। और क्या होता है, जब जैसे मैंने कहा सुबह सुबह ना, मुझे लगा कि अब कैसे स्टार्ट करूं, बहुत काम हो गया है, बहुत काम हो गया। अगर जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं, इफ सिर्फ देरी होती है तो स्टार्ट करने की, अगर आप कोई भी चीज़ है स्टार्ट कर दे, तो आज जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे लगा कि मैं कैसे करके ये सब मैंने साफ़ किया है। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत सारे आज कपड़े धुले, तो पहले मुझे लगा कि आज नहीं धोती हूँ, कल धुल लूँगी, कल हो जाएगा। तो मैं जब तक मैं उस पर देख रही थी कि मैंने कहा बहुत कपड़े हो गए हैं, इतने सारे कपड़े कैसे धुलूँगी, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना धोना, तो मुझे पता भी नहीं चले मैंने कब धो लिए। तो ऐसे ही हो जाता, हर चीज़ स्टार्ट करने की देरी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़, जैसे आपको सुबह में उठने की आदत हो, ऐसे लग रहा है कि नहीं उठ पाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा कब आपकी हैबिट बन जाएगी और कितनी ईजिली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो वैसे ही सब चीज़ मैनेज हो जाती है, हर चीज़ हमारे ऊपर ही है, हम चाहें जैसे भी अपने दिन को बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ माधवा के लिए कड़ी, क्योंकि आपको मैंने बताया था मठा बहुत थोड़ा सा है, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी कड़ी बनाऊंगी, मतलब एक कटोरी कड़ी बन जानी चाहिए जिससे माधु आंसू खा ले। तो मैंने आलू की कड़ी बना रही हूँ, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना आलू छोटे छोटे से कट कर लिए, इनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया, जिसमें मैंने बहुत कम बेसन यूज़ करा है, क्योंकि है ना इसको, क्योंकि आलू है ना, आलू थोड़े से मतलब क्रिस्पी हो जाने चाहिए, जैसे बिल्कुल बहुत बेसन में लिपटे होते हैं ना, वो वाले नहीं, पकौड़ी नहीं बनाई मैंने। तो यहाँ पर है ना मैंने चिप्स बना लिए। अभी मैं कढ़ी बनाऊंगी, और जो जैसे ये ऑयल ज़्यादा रहता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद सिर्फ मैं तड़का लगाने के लिए छोड़ूंगी। और यहाँ पे मैंने राइस बनाने के लिए भी रख दिए, तो राइस मेरे से थोड़े से ज़्यादा बन गए। वैसे तो मैं बनाने वाली थी एक ही कटोरी, लेकिन बन ज़्यादा गई, क्योंकि है ना थोड़ा सा अंदाज नहीं आया। और मैंने यहाँ पे राइस रख दिए हैं, तो इसको आप मतलब हम वैसे बनाएंगे जैसे हम बोलते हैं ना, जो पसाके बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो वैसे ही बोलते हैं। तो फिर मैंने कढ़ी चावल बना लिए हैं और मैं लेकर आ गई हूँ माधु आंसू के पास भोग लगाने के लिए। और अभी हम प्रेम भाव से माधु आंसू को भोग लगाएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।